दोस्तों, जीवन में जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो ग्रह संकेत देने लगते हैं। आभास हो जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं, आपका समय कैसा रहने वाला है, परिस्थितियां किस तरह से चेंज हो रही हैं, चीजें कैसे आपके फेवर में आएंगी। उन संकेतों के माध्यम से ही आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। और संकेत मिलते कब हैं? जब बड़े ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि और गुरुदेव जो 1 साल से ज्यादा एक राशि में गोचर करते हैं। गुरुदेव का 1 साल गोचर होता है, शनि देव का 2.5 साल का गोचर होता है एक राशि में, और राहु केतु देव 18 महीने के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। जब इतने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो यह ग्रह 20, 25, 45 दिन पहले ही संकेत देने लगते हैं या प्रभाव देने लगते हैं। आभास होने लगता है कि आपके साथ जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। इन संकेतों को समझना ही आपके जीवन को बदल सकता है। सबसे बड़ी बात, अप्रैल महीने में यह चारों ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने 4 पावरफुल ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इसका प्रभाव आपको मार्च महीने से ही दिखने लगेगा। मार्च महीने में ही आपको संकेत मिलने लगेंगे कि अब आगे आने वाला समय कैसा है, क्योंकि इन ग्रहों की चाल तो अब लंबे समय के लिए आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा ग्रह कहां पर किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, और किन संकेतों के माध्यम से आपको यह बदलाव दर्शाएगा। मार्च महीने से दर्शाने लगेगा। कहां संकेत मिलेंगे, कैसा रहेगा मार्च का महीना आपके लिए, और किस तरह के बदलाव आपके जीवन में आएंगे अप्रैल महीने से। इन सभी पहलुओं पर आपके लिए मैं यहां पर चर्चा लेकर आया हूं। तो यदि आपको मार्च महीने का राशिफल समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना, खास तौर पर हम मार्च महीने की बात कर रहे हैं, तो इस महीने वैसे तो 4 ग्रह आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस 7वें भाव में शनि देव की युति मंगल देव के साथ रहेगी, बुध देव और शुक्र देव का भी यहां पर गोचर रहेगा। तो यह सबसे ज्यादा प्रभाव आपके दांपत्य जीवन में, आपके पारिवारिक सुख में, आपके बिजनेस में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, आपकी शादी को लेकर, आपके प्रेम संबंधों को लेकर और आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को लेकर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो पहले चर्चा करते हैं कि धन स्थिति के मामले में यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों,
धन स्थिति के मामले में इस महीने संचित करने के मामले हम बात कर रहे हैं, धन को संचित करना, धन को जोड़ने के मामले में इस महीने के शुरुआती 2 वीक इतने अच्छे नहीं हैं। आपके कुछ फैसले, आपके कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए आर्थिक समस्या, आर्थिक दिक्कतों का कारण बन सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। तो इसलिए इस महीने की, मार्च महीने की 15 तारीख तक धन संबंधित मामलों में आप सोच समझ कर निर्णय लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी, उतावलापन, बिना समझदारी के कहीं भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपके संचित धन पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं आपकी आय की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, धन के आवागमन की बात करें, तो शुक्रदेव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का यह प्रभाव आपको जीवन साथी के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से और व्यापार से अच्छे धन लाभ देगा। देखो, धन लाभ होना और धन का आना एक अलग बात है और धन को संचित रखना एक अलग बात है। पहले जो मैंने चर्चा की सूर्यदेव के प्रभाव से, वो आपको धन संचित रखने में समस्या आएगी, खास तौर पर 15 मार्च तक। उसके बाद धन स्थिति में इजाफा होगा, आपके इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। लेकिन आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉफिट की बात करें तो शुक्रदेव बहुत अच्छे योग बना रहे हैं और इन योगों में और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे यदि आप अपने जीवन साथी के नाम पर ही कोई व्यापार करते हैं या उनके नाम पर कोई निवेश कर रहे हैं या उनके नाम से कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के सहयोग से, पार्टनर के द्वारा भी आपको बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहां से आपकी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस का, व्यापार का, नौकरी में कोई भी अगर क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक आपसे किसी एग्रीमेंट करके आगे आपसे काम करवाना चाहता है या व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सबसे अच्छी स्थिति है, सबसे शुभ स्थिति है। और 15 तारीख के बाद यह स्थिति और भी पावरफुल हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। तो कोई एग्रीमेंट, समझौता करके कार्य करे तो आपके लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी, आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। अभी हम ग्रहों का विश्लेषण कर रहे हैं, बाद में आपको ये निश्चित तौर पर बताएंगे कि आपको संकेत किस तरह के मिलेंगे और शनि, राहु, केतु आपको किस तरह के संकेतों के माध्यम से दर्शाएंगे कि मार्च महीना किस तरह के बदलाव ला रहा है। अगर हम बात करें आपके व्यापार की, तो आपके व्यापार के स्वामी ग्रह योग कारक है, आपके कार्यस्थल के स्वामी ग्रह मंगल देव, क्योंकि मंगल देव कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत योग कारक हो जाते हैं। 5वें भाव के स्वामी है और केंद्र भाव के स्वामी है, दोनों भाव के स्वामी होकर उच्च के हैं। अद्भुत स्थिति है। इतनी पावरफुल स्थिति में मंगल देव इससे बेहतर हो ही नहीं सकते। यदि व्यापार में आपको कुछ कर दिखाना है, उपलब्धियां प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इससे अच्छा गोचर में कोई योग मंगल देव बना ही नहीं सकते। अद्भुत लाभ की संभावनाओं को दर्शा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। व्यापार में सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे, रुके हुए काम बन जाएंगे। अद्भुत ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, निर्णय लेने की क्षमता है। किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे कार्य को संचालित करना है,
यह सारी खूबियां मंगल देव आपको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर, काम को लेकर जो इन्वायरमेंट होगा उसमें युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, वाद विवाद जैसी स्थिति हो सकती है, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल देव शनि देव के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि और मंगल का संघर्ष योग बनता है, वाद विवाद पैदा करता है। तो सिचुएशन को, चीजों को आपको अपने अकॉर्डिंग संभालना होगा, अपने अनुसार व्यवस्थित करना होगा, तभी आपको बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से समय अद्भुत है। वहीं यदि नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो उनके लिए गुरुदेव थोड़ी समस्याएं जरूर दर्शा रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर चल रहा है गुरुदेव का, तो गुरुदेव का यह प्रभाव आपको चुनौतियां देगा आपके कार्य क्षेत्र में। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए आपकी विरोधी, आपकी शत्रु, आपका को ना पसंद करने वाले व्यक्ति इस समय ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो आपकी सिर्फ कमियां ढूंढेंगे या आपके खिलाफ दूसरों को भड़काएंगे, आपके बॉस को भड़काएंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। यदि बात करें आपके पारिवारिक सुख की, तो माता के सुख में वृद्धि हो रही है, माता से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात जो कंफर्ट की चीजें, ऐशो आराम की वस्तुएं, उन पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। आप घर की साज सज्जा से संबंधित, घर की सजावट से संबंधित, घर के डेकोरेशन से संबंधित चीजों में हो सकता है पैसा खर्च करें, या अपना खुद की प्रॉपर्टी, घर, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी महत्वपूर्ण डील इस महीने आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। मतलब डील सक्सेसफुल होगी, लेकिन थोड़ी रुकावटों के साथ, क्योंकि शनि देव साथ में अपनी राशि में काम तो पूर्ण करवाएंगे, लेकिन धीमी गति से चलने वाले गिरे हैं तो थोड़ा धीमे चलेंगे। परिणाम अगर आप तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें डिले जरूर होगा। यदि प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लव मैरिज के अद्भुत योग बना रहे हैं। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं और उनके साथ यदि लॉन्ग टर्म के रिलेशंस देखना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में बंधना चाहते हैं, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप अपने मन की बात को रख सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी इस समय शादी हो सकती है। बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं। कारक ग्रह खास तौर पर उन जातकों के जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, उनके लिए बहुत तगड़े योग बना रहे हैं मंगल देव। मंगल और शुक्र दोनों की युति है सप्तम भाव में, तो स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों की शादी के योग बन रहे हैं और तगड़े बन रहे हैं। स्त्री जातक के लिए थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि कारक ग्रह गुरु है, वो अष्टम भाव में है, तो थोड़ी सी अड़चने लाएंगे, लेकिन योग अद्भुत है। आपका कहीं संबंध हो सकता है, कहीं पर बात बन सकती है, शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। और यदि आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं तो और शानदार योग बन रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, अच्छे प्रेमी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उनके साथ यादगार समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि आप शादीशुदा हैं
तो मैरिज लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि शनि और मंगल जैसे दो ग्रह आपस में युति कर कर युद्ध जैसी स्थिति दाम्पत्य जीवन में पैदा कर देंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है, आपस में अनबन हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। तो उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, वहां पर मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपका आवेग, आपका गुस्सा, आपका क्रोध आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन जीवन साथी की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए समय अच्छा है। आपकी भी इंडिविजुअल ग्रोथ और तरक्की के लिए अच्छा है। लेकिन अगर जॉइंट एसेट्स की बात करें, यदि जॉइंट आपको मिलकर चलने की बात करें, तो थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो रही है, तालमेल में गड़बड़ी है। और यदि आप मिलकर चल लेते हैं तो समय अद्भुत है, क्योंकि सप्तम भाव में दो ग्रह बहुत पावरफुल है। शनि अपनी राशि में, मंगल उच्च के, और साथ में जो सहयोग भी मिल रहा है मित्र ग्रहों का मिल रहा है शनिदेव को, शुक्र और बुध का, अद्भुत स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, पीठ से संबंधित, गुप्त अंगों से संबंधित इस मार्च महीने में। और खास तौर पर यह समस्याएं रह सकती हैं 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन 15 मार्च तक समस्याएं हैं। और यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, पुरानी कोई समस्या है, कोई असाध्य रोग है, तो उसकी चिकित्सा के भी योग बन रहे हैं। उसकी आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, लेकिन उस सर्जरी से आपको लाभ भी मिल सकता है। तो इस तरह की ग्रह स्थिति मार्च महीने में ग्रह बना रहे हैं। अब चर्चा करें कि संकेत क्या मिलेंगे। तो राहु केतु देव किस तरह का संकेत देंगे। तो केतु देव राशि परिवर्तन करके अप्रैल महीने में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। लेकिन मैंने कहा, इतना बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन कर रहा है तो 25-30 दिन पहले मार्च महीने से ही संकेत देने लगेगा। पारिवारिक कोई समस्या उभर कर सामने आ सकती है, पारिवारिक कोई कलह की स्थिति बन सकती है, और उसका यदि आपको अभी से ही आभास हो रहा है तो उसको सुधार लें, अन्यथा यह समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। तो संकेतों के माध्यम से समझें। और राहु देव आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, यह स्थिति अच्छी रहेगी। राहु कर्म भाव में अद्भुत परिणाम देते हैं। केतु भी चौथे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देंगे यदि आप धर्म का रास्ता अपना लेते हैं, धर्म को पकड़ लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप भगवान की आराधना करते हैं, तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। मेडिटेशन करते हैं तो केतु की स्थिति बहुत अच्छी है, परेशान नहीं करेंगे, और धर्म के रास्ते से आपको सत्य मार्ग देने लगेंगे, आपके लिए लाभकारी स्थिति और सौभाग्यशाली स्थिति बना देंगे। राहु यदि आपका कोई भी कार्य इस तरह का है जहां पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, लीडरशिप की जरूरत होती है, अटेंशन की जरूरत होती है, तो आपको बहुत अद्भुत परिणाम यहां पर राहु देने जा रहा है, बहुत ही शानदार परिणाम, और इसके संकेत आपको अभी से ही मिलने लगेंगे। यदि शनि देव की बात करें तो शनि देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो थोड़े समय के लिए हो रहा है। अप्रैल में राशि परिवर्तन होगा और वो 2.5 महीने के लिए होगा, फिर से वापस शनिदेव वापस अपनी कुंभ से मकर राशि में आ जाएंगे, तो उनका इतना ज्यादा प्रभाव अभी देखने को नहीं मिलेगा। उनके संकेत आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे, जब शनिदेव पूर्णतः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यदि गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव अष्टम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन गुरुदेव का गोचर अब मीन राशि में होने जा रहा है अप्रैल में। तो आपको दिखने लगेगा कि मार्च महीने से आभास होने लगेगा कि आपके रुके हुए काम पूरे होने लगे हैं।
जहां आप भाग्यहीन थे, जहां आपका भाग्य काम नहीं कर रहा था, साथ नहीं दे रहा था, वहां आपको भाग्य का सहयोग मिलने लगा है। अपने आप चीजें जुड़ती जा रही हैं, भाग्य आपका प्रभावशाली हो जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव अपनी राशि में आ जाएंगे। तो ये सारे संकेत आपको मार्च से दिखने लगेंगे, और अप्रैल महीना तो शानदार रहेगा। उसका मैं वीडियो अप्रैल महीने में के लिए बनाऊंगा बाद में, तब आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। तो इस तरह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ग्रह ला रहे हैं, मार्च से ही संकेत दे रहे हैं। ग्रह स्थिति के अनुसार समय कैसा रहेगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, बात पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, और आप भी हमारे साथ शेयर करें कि आपको कैसा लगता है, संकेत आपको कैसे मिल रहे हैं कि आपके लिए मार्च और अप्रैल महीना कैसा रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।